पर हो रही है। लेकिन शैलेंद्र वांगू, आप किस तरीके से देख रहे हैं? सारे समीकरण व्यापार के बदलते हुए दिख रहे हैं। यूरोपियन यूनियन नए विकल्प तलाश रहा है, क्योंकि टैरिफ की बहुत धमकियां भी हाल में ग्रीनलैंड को लेकर भी धमकी यहां पर दी थी कि मैं और टैरिफ लगा दूंगा, ट्रंप ने कहा था। उसको लेकर अब यूरोपियन यूनियन भी एक नई मार्केट ढूंढ रहा है, सारे देश नई नई मार्केट ढूंढ रहे हैं और भारत भी अपने विकल्प तलाश रहा है। इसका जो सीधा दबाव है वो ट्रंप पर पड़ता हुआ दिख रहा है। और उसके बाद देखिए इस तरीके के बयान, वो कहते हैं कि हम एक अच्छी ट्रेड डील करेंगे और ट्रंप समझ रहे हैं इस बात को बहुत अच्छे से कि वो कहीं ना कहीं अलग पड़ जाएंगे। बिल्कुल शिवानी, देखिए भारत ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो किसी एक कंट्री पर नहीं बल्कि अपने जो मार्केट्स है, अपने जो ट्रेड जो करता है भारत, वो डाइवर्सिफाई करे, यानी अलग अलग देशों के साथ वो किया जाए। तो ऐसे हमने देखा कि हाल फिलहाल में बहुत से देशों के साथ बातचीत चल भी रही है और जो अभी होने वाला है वो बहुत बड़ा होने वाला है, जो 27 जनवरी को होगा, जहां पर बताया जा रहा है कि भारत और EU के बीच में FTA जो है वो लगभग कंक्लूड हो जाएगा। लेकिन उसके बाद क्योंकि प्रोसेस थोड़ा लंबा है, जिसके बाद वो यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट में जाएगा, वहाँ वो रेटिफाई होगा, जिसके बाद ये इंप्लीमेंट होगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा देश है जहां पर भारत सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं है, बल्कि EU एक बहुत बड़ी मार्केट है। और यहां तक EU भी ये देख रहा है कि जहां पर अमेरिका लगातार टैरिफ की बात कर रहा है और दबाव की राजनीति, दबाव की रणनीति ट्रंप अपना रहे हैं, तो ऐसे में यूरोपियन यूनियन भी चाहता है कि एक स्थिरता के लिए, स्टेबिलिटी के लिए वो ऐसी डील्स करे। इसीलिए भारत को उसने चुना। और हमने कल भी देखा है कि जिस तरह से काजा कालिस की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आए हैं कि भारत के साथ जो ट्रेड डील होने वाली है ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो जाहिर तौर पर ये इंटरनेशनल प्रेशर ही है। और आपको ये भी बता दें शिवानी कि जिस तरह से ट्रंप की रणनीति रही है दबाव की राजनीति की, उन्होंने टैरिफ के जरिए जापान पे, कनाडा पे और अन्य देशों पर भी दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत पर वो दबाव काम नहीं आया। भारत ने साफ कर दिया था कि कुछ रेड लाइंस हैं जिनको भारत क्रॉस नहीं करेगा, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर है, जिसमें डेयरी सेक्टर है। क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पर, और जिस दबाव का जिक्र आप यहाँ पर कर रहे हैं रविंद्र जी, एक स्प्रिंग को अगर आप बहुत ज्यादा दबाते हैं, बहुत देर तक दबाते हैं, उतनी लंबी उछाल वो मारता है। फिर कुछ ऐसे ही आपको लग रहा है इस वक्त ट्रंप का हाल है, क्योंकि ट्रंप हमेशा से चाहते हैं भारत को लेकर, तो खासतौर पर चाहते हैं कि भारत उनको खुली छूट दे दे। वो हमेशा से इस बात का जिक्र करते आए हैं कि अपने व्यापार को, अपनी मार्केट को बचाता आया है भारत। लेकिन भारत अपना टेक जो है इस मामले में हमेशा से स्ट्रांग होल्ड रखा है कि हम अपनी मार्केट को बचाएंगे, आगे भी खुला हाथ आपको नहीं देंगे। आपको किस तरीके से लग रहा है अब जो ट्रेड डीलें आगे संभव हो पाएंगी या फिर नहीं? आपने इंटरेस्टिंग कहा, जैसे स्प्रिंग होता है वो फिर जब रिलीज होता है तो अच्छा जंप करता है। सर्टेनली यस, नहीं भारत, इसमें कोई शक नहीं है, भारत अपनी मार्केट्स को प्रोटेक्ट करता है। हम करते हैं, क्यों ना करें। हम हमारे देश की कंडीशंस हमें पता है, राइट। हमारे जिन जिन वर्गों को इम्पैक्ट हो सकता है हमें वो पता है। हम किसी के प्रेशर में अपने कोई सेक्टर्स ऐसे खोल दें जिसके चलते आने वाले वक्त में हमारे उस सेक्टर के लोगों को, उस सेक्टर में जो भी कंपनीज हैं, इंडिविजुअल्स हैं या फार्म्स हैं, वो सारे मिट जाएंगे। नहीं तो स्मॉल बिजनेस हुए, मानी एग्रीकल्चर हुए, फार्मर्स हुए, तो और हर देश ये करता है। ठीक है, बात ये है कि अपनी स्पीड से हम कर रहे हैं। हम भी समझते हैं कि हमें रिफॉर्म करना है, तभी जो बातें, जो डील आगे होगी ये उसमें हम भी एडजस्ट करेंगे। जैसे मैं पहले कह रहा था, हमें दिखता है कुछ चीजें हमें खुद करनी है। कई बार होता है, ठीक है, बाहर से प्रेशर आता है, आदमी को खुद ध्यान आता है, हाँ मुझे ये चीज करनी चाहिए, और हम उस चीज पे फिर अपनी एनर्जी लगाते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ, इंश्योरेंस सेक्टर में हमने रिफॉर्म किया है, न्यूक्लियर सेक्टर में हमने रिफॉर्म किया है, कुछ और सेक्टर्स में भी हम रिफॉर्म कर रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम बढ़ा रहे हैं। ये केवल अमेरिकन बिजनेस को फायदा थोड़ी, हमारे अपने खुद के देश के बिजनेस को फायदा है जब अगर रिफॉर्म्स होते हैं। अगेन मैं पैरेलल दे रहा हूं कि 1991 के जो हमारे रिफॉर्म्स थे, तो एक्सक्यूज मी जी, तो डेफिनेटली टारगेट ये $500 बिलियन का टारगेट है 2030 तक। ये पर बात ये कि इतनी जल्दी क्या अचीव हो पाएगा, दैट्स अ क्वेश्चन। क्योंकि ये टारगेट है पिछले 3-4 सालों से टारगेट चल रहा है कि 2030 तक 500 बिलियन हो जाएगा। पर वो टारगेट तब था जब अज्यूम करा जा रहा था सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, राइट। अब पिछले 1 साल से जो जो लेट्स से टैरिफ्स वगैरह इन्होंने लगाए हैं, उसका ऑब्वियसली कुछ तो इम्पैक्ट है। हमारे कुछ एक्सपोर्ट्स गिरे हैं, इसमें कोई डाउट थोड़ी है। 1% टैरिफ जब बढ़ता है एक्सपोर्ट पर अमेरिका में हम पे, उससे हमारे एक्सपोर्ट्स का करीब $1 बिलियन नुकसान होता है। तो अगर 50% का जो हम पे फिलहाल टैरिफ लगा हुआ है, अगर ये टैरिफ 1 साल तक लगा रहे, पूरा 1 साल, तो हमारे एक्सपोर्ट्स अमेरिका को $50 बिलियन गिर जाएंगे, राइट। और $1 बिलियन जो एक्सपोर्ट्स का होता है वो करीब मोटा मोटा करीब 80,000 से 1 लाख नौकरियां सपोर्ट करता है थ्योरी में। तो अगर हमारे $50 बिलियन का एक्सपोर्ट लॉस होता है, दैट मीन्स हमारी 50 लाख, 40 लाख, 35 लाख नौकरियां जाएंगी।
तो वो जो हमारे सामने अभी खतरा और नेगेटिव बादल हैं वो हटेंगे तो फिर आप एग्जैक्टली जैसे कह रहे हैं, स्प्रिंग को एकदम खुलता है तो स्प्रिंग फिर रेस लगाएगा, क्योंकि जी मार्केट्स बेशक। ने तो सब फैक्टर इन कर रखी है ना कि इस समय प्रोबेबिलिटी क्या है। जब जी मार्केट्स को लगेगा ओके अब रास्ता साफ है तो मार्केट्स तेजी से बढ़ेंगी, एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ेगा होपफुली। तो 2030 तक का जो 500 बिलियन का टारगेट है वो 2030 तक नहीं तो 31 तक हो जाएगा।